बीते एक साल में सोने और चांदी ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। सोने चांदी में इस तरह की बढ़त की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। भले ही सोने और चांदी में ऊपरी स्तरों से गिरावट आई है, लेकिन फिर भी 2026 में इन दोनों धातुओं में अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। दुनिया के दो बड़े बैंक जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका ने सोने और चांदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। ये इन दोनों ने ही सोने और चांदी में तेजी का अनुमान लगाया है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। पहले सोने और चांदी के ताजा हाल पर हम नजर डाल लेते हैं। खबर लिखे जाने तक एमसीएक्स पर चांदी 3% के करीब लुढ़क कर 2,60,000 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। वहीं सोना भी मामूली गिरावट के साथ 1,59,000 रुपए प्रति तोले के करीब था। तो बुधवार को सोने और चांदी में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली दिखी है। अब आते हैं कि आगे सोने और चांदी का क्या होगा। पहले बात जीपी मॉर्गन की कर लेते हैं। जीपी मॉर्गन ने सोने का अनुमान बढ़ा दिया है। जीपी मॉर्गन ने कहा है कि सोने के दाम इस साल के आखिर तक $6300 प्रति आउंस तक जा सकते हैं। यानी भारत में सोने की कीमत 2026 के आखिर में 1,84,000 प्रति तोले के करीब पहुंच सकती है। जेपी मॉर्गन की बात सच हुई तो सोने में निवेश करने वालों की चांदी हो सकती है। इस साल पहले ही सोना 20% का रिटर्न दे चुका है, जबकि एक साल में भाव 64% चढ़ चुका है। इसका मतलब यह है कि सोना न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि आर्थिक मुश्किलों में भी अपना मूल्य बनाए रखता है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक सोने की चमक फीकी नहीं पड़ने के पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला, जियोपॉलिटिकल रिस्क। दुनिया में तनाव और अनिश्चितता निवेशकों को सोने की ओर खींचती है। दूसरा है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां। ब्याज दरें कम होने पर सोना निवेश के लिए और आकर्षक हो जाता है। तीसरा है सेंट्रल बैंक और गोल्ड ईटीएफ की मांग। दुनिया भर के बैंक और निवेश फंड सोने में लगातार पैसा लगा रहे हैं। जेपी मॉर्गन का मानना है कि सोने में निवेश की प्रवृत्ति आगे भी जारी रहेगी, यानी लोग सोने में अपने पैसे लगाने को प्राथमिकता देंगे। बैंक ऑफ अमेरिका भी सोने और चांदी को लेकर बुलिश दिख रही है। बैंक ऑफ अमेरिका यानी कि बोफा ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सोने की कीमत अगले 12 महीनों में $6,000 प्रति आउंस तक जा सकती है। यानी भारत में सोने का भाव 1,75,000 रुपए प्रति तोले के पार जा सकता है। बोफा ने कहा कि चांदी की कीमत थोड़ी गिर सकती है, लेकिन साल के अंत तक ये $100 प्रति आउंस के ऊपर जा सकती है। जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका दोनों ही बुलियन को लेकर बुलिश दिख रहे हैं। ऐसे में बुलियन निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। जेपी मॉर्गन और बोफा के मुताबिक बैंक और फंड लगातार सोने में पैसा लगा रहे हैं। फरवरी की शुरुआत में सोने और चांदी में आई गिरावट प्रॉफिट बुकिंग से ज्यादा कुछ नहीं था। चांदी दिवाली के स्तर से आज भी 1 लाख रुपए के करीब ऊपर है। चांदी में औद्योगिक मांग काफी तेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल में चांदी की जरूरत बढ़ रही है। इससे चांदी की मांग बनी हुई है। अफोर्डेबल होने की वजह से छोटे निवेशक भी चांदी में खरीदारी कर रही हैं। अब आते हैं निवेशकों को क्या करना चाहिए। निवेशकों को सोने और चांदी में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। छोटी अवधि की गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है, इसे नजरअंदाज करना चाहिए। पोर्टफोलियो में सोने और चांदी दोनों को शामिल करना चाहिए ताकि रिस्क कम रहे। तो यानी कि सोने और चांदी का आकर्षण कम नहीं हुआ है। आने वाले समय में इनकी चमक और बढ़ने की उम्मीद है। कम ब्याज दरें, राजनीतिक तनाव और सेंट्रल बैंक की खरीद बुलियन को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को लंबी अवधि की सोच के साथ हर गिरावट में सोने और चांदी में खरीदारी करते रहना चाहिए। सोने और चांदी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिज़ तक।